नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु भंत जी को भी हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का छठवां वर्ग, छठवां वर्ग में ये ब्राह्मण वर्ग है। छठवें वर्ग का ही ब्राह्मण वर्ग है। और इस ब्राह्मण वर्ग में हमने काफ़ी देशनाएँ देखी हैं और आप लोगों ने उसे सुनी भी है। तो ये भी देशना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसे बहुत अच्छे से समझना है। ये सूत्र है जान सोनी सूत्र। ये सूत्र बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। भगवान बुद्ध की वाणी, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वे त्रिपिटक में है और वे अरहंतों के द्वारा संग्रहित किए गए हैं। तो उस बुद्ध वचन में यही बात, हर बुद्ध वचन में यही बात आती है कि एवं में सुतंग, ऐसा मैंने भगवान के द्वारा सुना है। तो इतनी परिशुद्धता देने वाला ये बुद्ध वचन है। इसमें एक वचन भी, एक शब्द भी दूसरों का जोड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा एकांततः परिपूर्ण और परिशुद्ध भगवान बुद्ध का धर्म है और वही परिशुद्ध धर्म त्रिपिटक में है। ओके, तो भगवान बुद्ध के धर्म के अर्थ को समझने के लिए मूल त्रिपिटक का ही या मूल बुद्ध वचनों का ही आधार लेना चाहिए। अगर आप लोग बुद्ध वचनों का अर्थ लगाने के लिए दूसरे किसी लेखकों का कोई ग्रंथ है या कोई किताब है उसका आधार लेते, किसी की बात किसी ने कह दिया इसलिए उसे मान रहे हैं और उसके अनुसार भगवान के धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत होना इतना मतलब छोटा सा बात नहीं होती है, इसके द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ होता है। धर्म को अधर्म के रूप में कहना या आ, अधर्म को ही धर्म समझ लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसे धर्म की भाषा में कहते हैं आर्य उपवाद का पाप। तो ऐसा पाप मत करिए, ठीक है। भगवान के वचनों को समझने के लिए मूल त्रिपिटक है, आज भी परिपूर्ण परिशुद्ध रूप में पाली में उपलब्ध है। कुछ अनुवादकों ने अनुवाद भी किए हैं, लेकिन उसका सबूत पाली से लेना चाहिए। और हर एक शब्द का अर्थ समझने के लिए जो अट्ठकथा है, उन अट्ठकथाओं को भी समझना ज़रूरी है। अगर अट्ठकथा नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके सही अर्थ नहीं ले पाएंगे, है ना। आज भी आप लोगों को मैं ऐसे कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिसे इसमें जो आए हुए तो वो साधारण लोगों के लिए नहीं होते हैं, है ना। हमारे पिछले देशनाओं में कुछ लोगों को ऐसा डाउट था कि नहीं, अलग अलग तरीके से कुछ ये शब्द नहीं, ये शब्द है। किसी को इतनी मतलब ऐसी समझ नहीं होती है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये भगवान का वचन है, ऐसा ऐसा उनको नहीं लगता। ये दूसरे लोगों ने इस शब्द का उपयोग किया है इसलिए ऐसा नहीं, हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, अलग यूज़ कर लेते हैं, बस इतना मात्र ही होता है। ओके, तो भगवान के धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा मूल पाली वचनों का भी आ, अर्थ समझ लेना जरूरी है। और हम जो त्रिपिटक सीखते हैं तो वो मूल पाली त्रिपिटक से सीखते हैं। ये जो टेक्स्ट है आपके सामने दिखता है, ये पाली टेक्स्ट है और उसके अर्थ अट्ठकथाओं से आते हैं। इसलिए एक सिंगल शब्द भी हम बाहर का नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसको समझने की। तो देखते हैं ये जान सोनि सूत्र क्या है। तो इसमें कहते हैं अथ को जान सोनि ब्राह्मणो येन भगवा तेन उपसंगमे। उस समय में, यानी कि जब भगवान श्रावस्ती की बात है, तो तब जानो सोनी ब्राह्मण, जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ पर आते हैं। उपसंकमित्वा भगवता सद्दिंग सम्मोदे।
और भगवान के पास आकर भगवान से कुशल मंगल की बातें करते हैं। कुशल मंगल की बातें समाप्त होने के बाद एक और वो बैठ जाते हैं। जानुस्वनी ब्राह्मण एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे वो ब्राह्मण भगवान बुद्ध को इस प्रकार कहते हैं। अभी ये कहने के पीछे भी उनकी एक धारणा है कि उस समय में पुण्य की चेतना या पुण्य की अपेक्षा करने वाले लोग हमेशा मुझे अच्छा पुण्य मिले, बड़ा पुण्य मिले, यही सोचते हुए कुछ ना कुछ कर देते हैं। और उन उस समय मान्यताओं में आता था कि हाँ, अ, जो दान लेने की योग्यता रखने वाला, जिसको देने से महान फल मिलता है, तो ऐसी योग्यता रखने वाला त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण ही है। लेकिन भगवान भगवान तो अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। तो अरहंत लोग कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं ये बात भगवान से पूछूंगा और भगवान ने जैसा कहा है उस तरह से मैं स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से उनके मन में आता है और वे भगवान के पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं, यस्य शुभो गौतम यन्यो वा सद्धं वा थालीपाको वा देयधम्मं वा तेविज्जेषु ब्राह्मणेषु दानं ददेयाति। तो जानुस्वनी ब्राह्मण कहता है, बहु गौतम, जिस किसी के यहाँ मतलब ऐसा यज्ञ हो तो यहाँ यज्ञ का जो ये है, यज्ञ का अर्थ है यजि तब्बोति यज्ञो, यानी कि जिसको मतलब जो पूजा करने योग्य चीज़ों को, यानी कि जो दिए जाने योग्य चीज़ों को जो दिया जाता है, यानी कुल परंपराओं से कहें या ऐसे, तो उसको यज्ञ कहते हैं। या एक सातत्य, ये कंटिन्यूटी रखना है, मतलब प्रतिवर्ष हो या प्रति माह के रूप में, जैसा भी हो, उसको यज्ञ के रूप में आ, यज्ञ कहते थे। उसको पाली में दूसरा शब्द है देय धम्म से तंग नाम। ये यज्ञ शब्द जो देय धर्म है, यानी कि देने योग्य, दक्षिणा देने योग्य जो भी चीज़ें हैं, उस योग्य चीज़ों को ही नाम दिया जाता है। लेकिन उसका पूर्ण अर्थ है कि जैसे कुल परंपरा से हो या अपने गुणों के अनुसार सातत्य बनाए रखते हुए जो दान दिया जाता था, उसको यज्ञ कहते थे। वो भी पुण्य की अपेक्षा से ही करते थे। आज भले ही उसका अर्थ अलग हो, लेकिन उसको इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो वो ब्राह्मण कहता है कि देने योग्य जो भी चीज़ है, जैसे यज्ञ में देने योग्य चीज़, यज्ञ ही नाम यूज़ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आ, जिस किसी के यहाँ मतलब यज्ञ हो या सद्धंग, यहाँ सद्धंग का अर्थ होता है मत्तक भत्तक दान, यानी कि कोई मृत व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, स्त्री हो पुरुष हो, और मरने के बाद में उसको पुण्य मिले, उसको पुण्य मिले, इसके उद्देश्य से जो दिया गया दान होता है उसको मत्तक भत्तक कहते हैं, और यहाँ उसका नाम सद्धंग आता है। देखिए, तो ऐसा उसका अर्थ सही तरीके से लेना जरूरी होता है। उसके बाद में आता है थाली पाको। ये थाली पाक को का अर्थ होता है, थाली तो आज भी हमारे भारत की भाषा में यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति पुण्य की अपेक्षा से किसी समूह को दान देते हैं, यानी कि 10 लोग हैं, 20 लोग, 50, 100 या कोई काउंटलेस है, तो ऐसे सामूहिक रूप से दान देने के लिए कुछ देय वस्तु बनाता है, लेकिन या कोई भोजन बनाता है, लेकिन वो उनको देने से पहले ऐसे व्यक्ति को देना पसंद करता है जो सबसे आग्रह है, और जिससे कि हमें पुण्य आग्रह मिले। आग्रह को देंगे पहला, तो अग्रभाग अग्र व्यक्ति को देंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार की श्रद्धा होने से आ, ये दान दिया जाता था, उसको कहते थालिपा को। ओके। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाने से पहले अपने खाने का एक अंश, पहला भाग किसी को देते हैं, है ना। और कोई नहीं होता है तो वो अग्नि को ही देवता समझकर उसको देते, लेकिन देने का भाव रहता है। तो ये एक अच्छी परंपरा थी।
कम से कम देने का चित्त तो जागता था। हालाँकि अग्नि को देने से वो नहीं होता है, ओके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देने का चित्त उत्पन्न हुआ, अगर वो किसी भी मूल सत्व को देते तो आपको भी पता चलता। इससे पहले भी हमने वो दान देने के बारे में, जैसे मुझे लगता है वच्छगोत ब्राह्मण या कोई तो भी ऐसा एक सूत्र था जिसमें हमने देखा था कि महाफल किसको देने से महाफल मिलता है ना, किसको देने से नहीं मिलता आदि करके। तो आ, ये थाली पाको यानी कि सामूहिक भोजन का, भोजन दान का अग्रभाग भी जिसको दिया जाता है, तो देय कहते हैं। थाली पाको व देय धम्मंग वा, या अन्य कोई देने योग्य कोई चीज़ हो, जैसे वस्त्र हो, औषधि हो, या और भी कोई देने योग्य चीज़ है, तो ऐसी कोई देय धर्म है यानी कि देने योग्य कोई चीज़ है, तो वह तेविजेषु ब्राह्मणेषु दानं ददे, वह देने योग्य सभी चीज़ें दान वो त्रिविद्या प्राप्त यानी त्रिविद्याओं को पाए हुए ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। ऐसा जानो सोनी ब्राह्मण भगवान को कहते हैं। अभी ये उस समय में कुल परंपरा से आए पुण्य की चेतना से किए जाने वाली कृतियाँ थी, और एक उसमें से एक सम्मान भी था। तो इसकी वास्तविकता जानने हेतु ही जान सोनी ब्राह्मण भगवान को ऐसा पूछते हैं। तो ऐसा बताने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, अ, यह जो मतलब तूने जो कहा इस प्रकार से ऐसा जो कह रहे हो, तो उसके अनुसार ये ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना कैसे बताते हैं, यानी किस प्रकार से बताते हैं। तो वो कहता है, भो गौतम, यहाँ यहाँ कोई ब्राह्मण इस प्रकार से होता है, उभतो सुजातो, यानी माता की ओर से, पिता की ओर से सुजात होता है, यानी कि आ, बहुत अच्छे मतलब जो शुद्ध परंपरा से जन्मा होता है। और मातितोच पितितोच, यानी कि माता और पिता की ओर से। संशुद्ध गहनिको, याव सत्तमा पितामह युगा, जो पितामह कहते हैं कि जैसे कि किसी का पिता है, पिता के पिता है, पिता के पिता है, तो इसको जो पिता के पिता कहे तो पितामह की परंपराओं से उसको कहते हैं 7 पितामह होने तक की परंपरा से संशुद्ध गहनिको, यानी कि जो उनके कुल में ही उत्पन्न हुई जो स्त्री है, उन्हीं के गर्भ से, मतलब जो आज शुद्ध गर्भ से पैदा हुए वे लोग होते हैं। अखितो, और उनकी ये परंपरा यानी कि जो कुल परंपरा खंडित हुई नहीं होती है। अनुपकट्ठो जातिवादेन, और किसी भी प्रकार से मतलब उसको उनके जाति को लेकर या उनको कुल परंपरा को लेकर किसी ने भी कोई भी दोषारोपण नहीं किया, हाँ ये लोगों ने ये पाप किया, ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, ऐसा कोई भी उनको दोषारोपण जातिवाद से या जाति के लिए अशोभनीय है करके बताने कोई दोषारोपण नहीं उसको मिला होता है। वो अध्याय को अध्यापक होता है, मंत्र धरो, मंत्र को धारण करने वाला, तीनंग वेदानंग पारगु, 3 वेदों में पारंगत व्यक्ति होता है। सनिघांडु केटुभानंग, और साथ में आ, जो समझो वेद ही है, तो वेदों में आने वाले जो शब्द है उसको कहते हैं सनिघांडु, उसके शब्दों को अच्छे से समझने वाला, और केटुभानंग, और उसको बराबर से उसी प्रकार के स्पष्टीकरण विस्तार से जानने वाला। साक्षरप भेदान, और बहुत अच्छे से जो अक्षर है, पद है, उसको भी अच्छे से बताने की योग्यता रखने वाला। इतिहास पंचमान, और उनके शास्त्रों में जो इतिहास है उसका भी वो ज्ञाता होता है। पद को व्याकरणों, और ये उन सभी इनके इन शास्त्रों को ले, शास्त्रों में आने वाले जो पद है, शब्द है, व्याकरण, और उसके जो स्पष्टीकरण है उसको अच्छे से जानने वाला। साथ में उनके शास्त्रों में एक और विशेष शास्त्र होता था, लोकायत महापुरुष लक्षणेषु अनवयोति, और वो व्यक्ति जो लोकायत, जो
जो कुल पर या संसार में आए हुए परंपरा से जो आए हुए हैं, जो महापुरुष लक्षण है, जैसे भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षण थे और 80 उपलक्षण थे। तो उन लक्षणों को जानने वाला, सही तरीके से समझने वाला होता था। तो वो जानु सोनी ब्राह्मण कहता है, एवं खो भो गौतम ब्राह्मण तेविजंग पन्य पेंती। भो गौतम, इस प्रकार से ब्राह्मण लोग त्रिविद्या प्राप्त या त्रिविद्या के बारे में बताते हैं, त्रिविद्या को लेकर प्रकट करते हैं। ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना अलग ही है, तथा आर्य विनय में, जो भगवान बुद्ध का जो शासन है, उस आर्य विनय में यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस शब्द को लेकर काफ़ी लोगों को संभ्रम है, लेकिन ये शब्द केवल भगवान बुद्ध के लिए है और भगवान के श्रावकों के लिए है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि लेकिन आर्य विनय में त्रिविद्या अन्यथा चपन आर्यस विनय ते विज्जो होती। आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त वाला व्यक्ति होना अलग ही है। तो ऐसा कहने के बाद में अभी जानुसोनी ब्राह्मण को अभी यही तो बात समझ लेने के लिए, मतलब उसने मतलब ये प्रश्न पूछे थे और इसी के लिए वो आए थे। तो उसको समझने के लिए वो भगवान को कहते हैं कि भो गौतम, आपने ये जो इस प्रकार से जो कहा है कि आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति अलग होता है, ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति अलग है। तो तो कैसे, यथा कथं पनभो गौतम आर्यस्य विनय ते विज्जो होती। इस आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त व्यक्ति कैसे होता है, और याचना भी करता है, साधु में भवं गौतमो तथा धम्मं देसे तु। भो गौतम, बहुत अच्छा होगा, बहुत मंगलमय होगा, मेरा हित होगा, जिससे कि मुझे वैसे धर्म की देशना दीजिए, तथा धम्मं देसे तु, यथा, जिससे कि आर्यस विनय तेविज्जो होती, जैसे कि ये आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त होना कैसे होता है, ये मैं जान सकूं। तो ऐसा है तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण ऐसा है तो बहुत अच्छे से सुना ही, साधुकं मनसी करो ही, और बहुत अच्छे से मनसीकार भी करना चाहिए। मैं कहता हूँ जी बंदे कहकर वो जानु सोनी ब्राह्मण भगवान को प्रत्युत्तर देता है, और भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, यहाँ कोई भिक्खु अपने सभी काम भोग, यानी कि काम से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, उन सभी कामों से वो व्यक्ति अलग हो जाता है। विविच्चे ही कामे ही विविच अकुशले ही दम्मे, सभी अकुशल बुराइयों से भी वो व्यक्ति अपने आप को अलग कर देता है, अकुशलों को छोड़ देता है। और इस प्रकार से निवरण विरहित, सभी अकुशल विरहित चित्त होने के बाद में कोई भी कर्मस्थान लेता हुआ, जब वो शमत भावना का कर्मस्थान लेता हुआ ध्यान करता है, तो सविताकं सविचारं विवेकजं पीति सुखं पठमज्ञानं उपसंपज्य विहरति। यानी कि उस कर्मस्थान को मूल करके जो ध्यान आरंभ करता है, अभ्यास आरंभ करता है, तो सविताकं, उसका अभ्यास की निरंतरता, सविचार और निवरण विरहित चित्त होने से विवेकजंग, चित्त में निवरण न होने से, परिशुद्ध होने से प्रीति है, और उस कारण से शरीर पर सुख संवेदना है। तो इन 5 अंगों के साथ में वो प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से वितर्क विचार को दूर करता हुआ, वितर्क विचार को मतलब जो उपशांत करता हुआ, भीतर में चित्त को प्रसन्न करता हुआ, और चित्त एकाग्रता भाव के साथ में जब अवितर्कं अविचारं, वितर्क रहित, विचार रहित, समाधि जन्य प्रीति सुख को अनुभव करता है, दूसरे ध्यान को पा लेता है। फिर उसके बाद में प्रीति को लेकर भी
अ, सही तरीके से ज्ञान दर्शन होने के कारण उसमें कहीं कोई राग नहीं, आशा नहीं जगाता है। तो प्रीति आच विरागा, प्रीति को लेकर विराग भाव जगाता है। उपेक्षा कोच विरति, बिल्कुल समता में अ, समता में रहकर, मध्यस्थ भाव में रहकर वो विहार करता है। और कैसे करता है? सतोच संपज्ञान, बिल्कुल स्मृति और संप्रज्ञान के साथ में, जिस और सुखंज काय न पटी संवेदी, और अपने शरीर से सुख अनुभव करता है, जिससे कि आर्य जन कहते हैं उपेक्षा को सतीमा सुख विहारति। ये व्यक्ति तो उपेक्षाओं के साथ अ, उपेक्षाओं के साथ स्मृतिवान होकर सुख विहार कर रहा है। तो ऐसे तृतीय ध्यान को पा लेता है। फिर उसके बाद में चतुर्थ ध्यान भी आता है। तो चतुर्थ ध्यान में सुखद दुखद वेदना जो है वो प्रहान हो जाती है शरीर की, और चित्त की जो सोमनस्य दोर्मनस्य वेदना वो तो पहले से ही छूट गई होती है। और अदुख असुख संवेदनाओं के साथ में उपेक्षा और स्मृति की परिशुद्धता के साथ में वो चतुर्थ ध्यान को पा लेता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक अनुभव है। इस अनुभव से गुजरने के लिए उस प्रकार से अभ्यास करना जरूरी है। ये शब्द शब्द मात्र नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अनुभव है। और ये अनुभव कोई भी कर सकता है। जो भी भगवान बुद्ध के धर्म में आता है, जो भी भगवान बुद्ध को शरण जाता है, सम्यक दृष्टिवान बनता है, वो हर एक व्यक्ति इस चारों ध्यानों को पा लेता है सम्यक समाधि के स्तर पर। अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध का श्रावक नहीं है, पृथकजन व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार के कुछ कर्मस्थान लेकर अभ्यास करता है, तो वो सम्यक समाधि नहीं बनती, लेकिन समाधि वो भी पा सकता है। और उसमें से कुछ लौकिक स्तर की अभिज्ञाएं भी पा लेता है। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं पुब्बे निवास, जैसे कि पूर्व जन्म को देखना है या चतुपाधि, कुछ सीमा मात्र देख सकता है, लेकिन भगवान के श्रावकों की बात अलग है। वो इस प्रकार से सम्यक समाधि के पक्ष में आने वाले चार ध्यानों को पाने के बाद में भगवान कहते हैं सो एवं समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियोदाते अनंगने विगतोपकिलेसे। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति, उस भिक्खु का, वह जो भिक्खु इस प्रकार से चार ध्यान पाते हैं, तो ऐसे वो समाहित चित्त वाला बनते हैं, परिशुद्ध चित्त वाला बनते हैं, है ना। पर्योदात, एकदम शुद्ध चित्त वाला। अनंगने, कोई भी क्लेश या उपक्लेश उनको मैल उस पर नहीं होता है। विगत उपक्लेश से, सारे उपक्लेशों से रहित चित्त होता है सारे, यानी कि जो अभी तो निर्वाण नहीं मिला है, लेकिन जो उस समय में जितने रहते हुए। और मृदु भूते कर्मण्ये ठिते, और इस प्रकार से उनका चित्त मृदु बन जाता है, कर्मण्य बनता है। जैसे जैसे कि शुद्ध सोना, सोना जैसे कर्मण्य होता है, वैसे इस प्रकार से उस शुद्धता में स्थित रहता है। आनंद जपते, उस ध्यान स्थिति को स्थिरता से ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला। तो ऐसी स्थिति में वह भिक्खु पुब्बे निवासानुसति ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्नामेति। अभी इसका अर्थ कोई व्यक्ति गलत गलत, हमारे पिछले वीडियो के इसमें किसी ने गलत अर्थ उसको समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पुब्बे निवासानुसति का अर्थ होता है कि जो पूर्व जन्म में जिन पंचोपादान स्कंद का जो लाभ होता है, और उसकी जो परंपरा है ना, पंचोपादान स्कंदों को का प्रतिलाभ होने की परंपरा है, तो उसको देखने का जो ज्ञान है उसको कहते हैं, है ना। तो सही अर्थ को समझ लेना, यानी कि अपने पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान है ना, जितने भी जन्म लिए होते हैं। किसी भी बुद्ध वचनों का अर्थ लेने के लिए हमें मूल पालित बुद्ध वचनों का आधार लेना चाहिए, और दूसरा, अगर उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए तो उसकी अट्टकथा है ना, पाली में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। आप एक मोबाइल पर सर्च करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो अपने पूर्व जन्मों का अनुस्मरण करने के ज्ञान को पाने के लिए अपने चित्त को ऐसे झुकाता है, चित्तं अभिनिन्नामेति, चित्त को झुकाता है। तो इस प्रकार से झुकाता हुआ, अभी चित्त कर्मण्य है ना, तो ऐसे उसी प्रकार से झुकाते हैं वह व्यक्ति
सो अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरति। तो इस प्रकार से अनेक विहिता अनेक प्रकार के अपने पुब्बे निवासं जो पूर्व जन्मों में जहाँ उसने निवास किया या जैसे उनको ये पंच उपादान स्कंद का लाभ हुआ था, उसका वो अनुस्मरण करता है। सेयथीदं जैसे कि एकम भी जाति द्वे जाति आदि। एक जन्म भी देख सकता है कोई, दो जन्म देखता है, तीन चार पाँच 10 20 30 40 50 100 1000 लाख है, अनेक लाख जन्मों को तो देखता है। उसके बाद में अनेक प्रकार के संवट कल्प है, विवट कल्प, यानी कि सृष्टि के निर्माण निर्माण होने निर्माण होने का काल है, निर्माण होने की प्रोसेस होती है, और निर्माण उसको बोलते हैं संवट ठाई, जो निर्माण होकर उसको उत्पन्न होकर स्थिर रहती है। या विवट कल्प या कल्प का जो अंत होने का जैसा भी आता है, तो उसका भी एक कार्यकाल रहता है। तो उस उतने समय तक संवट विवट अनेक संवट विवट को भी आ, वो समझ सकता है उतने समय में वो किस प्रकार के नाम से मतलब ये मेरा नाम था, इस प्रकार का मेरा गोत्र था, इस प्रकार का मैंने आहार ग्रहण किया, इस प्रकार का मैंने सुख दुख अनुभव किया, इतनी आयु तक मैं जीवित रहा हूँ। और इस प्रकार से मैं वहाँ वहाँ से अच्युत हो गया, अच्युत होकर वहाँ मतलब अन्य जगह पर उत्पन्न हुआ। उस जगह पर भी इस नाम का, इस गोत्र का, इस प्रकार के आहार को ग्रहण करने वाला, इस प्रकार के सुख दुख को अनुभव करने वाला, और इतनी आयु तक ठहरा था, और वहाँ से च्युत होकर मैं यहाँ उत्पन्न हूँ। तो इस प्रकार से सभी आकार और प्रकार से यानी कि अच्छे से वो समझ लेता है। तो इस प्रकार से जब वो समझ लेता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो ये जो उसके अनेक स उद्देशं साकारं, ये जो सभी आकार से और सभी और अच्छे तरीके से जो उसको अनेक विहितं पुब्बे निवासं अनुसरति, ये जो उसका अनेक अपने पूर्व जन्म को देखने अनुस्मरण करना है। तो आयमस् पठमा विद्या, यही उस भिक्षु की प्रथम विद्या अधिगता होती प्राप्त होती है, ये प्रथम विद्या है। तो ऐसा होने के बाद में उसको लेकर जो अविद्या थी वो दूर हो जाती है, विद्या विद्या उत्पन्न होती है। जो अंधकार था वो दूर हो जाता है, और आलोक यानी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जिससे कि ये जो उस भिक्खु का ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपमत्तो है ना, अप्रमाद से वो विहार करता है, आतापि क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करता हुआ, और पहिततस पूरा धर्म के लिए अपना जीवन प्राण लगाकर विहार करने वाला होता है। तो इस प्रकार से समाहित चित्त वाला वो भिक्खु परिशुद्ध और सभी क्लेश उपक्लेशों से विरहित चित्त और मृदु कर्मण्य चित्त के साथ में आनंद प्राप्त वो भिक्खु फिर अपने सत्तानं चुतुपपात ज्ञानाय चित्तं अभिनिन्ना में थी, प्राणियों के या संसार के सभी प्राणियों के मृत्यु को और उनके उनके जन्म लेने के स्वभाव को देखने के ज्ञान को पाने के लिए अपने चित्त को झुकाता है। और ऐसा करता हुआ सचमुच वो अपने दिव्य चक्षु से, जो ऐसे दिव्य चक्षु जो मानुष्य जो चक्षु है उसका उसके परे गए हुए जो दिव्य चक्षु है उससे वो देखता है इस संसार में कोई सुगति जाता है, कोई दुर्गति, कोई हीन प्रणीत आदि आदि सभी प्रकार से सुवर्ण दुर्वर्ण जितने भी है सबको अच्छे से वो देख लेता है। जैसे अपने कर्मानुरूप वो ये प्राणी जन्म ले रहे मर रहे करके देखते हैं। तो वो देखता है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने काया वाचा मन के द्वारा अकुशल कर्म करता है, पाप कर्म करता है, और साथ में आर्य उपवाद का ये शब्द फिर से याद रखो। ये बुद्ध वचनों को यानी कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको गलत तरीके से बताते हैं, तो आर्य उपवाद का ये आर्य उपवाद होता है, भगवान पर झूठा आरोप लगाने का पाप होता है, और उसकी गति बहुत डेंजर होती है, वो दुर्गति अपाय लोग चला जाता है। खास करके आर्य उपवाद वाले लोग निरय लोक में रौरव नरक है, उसमें भी दो भाग है, तो उस रौरव नरक में वो चला जाता है। तो इसलिए संभाल कर बुद्ध वचनों पर टिप्पणी करनी चाहिए। अज्ञानतावश
जैसे कोई व्यक्ति हला-हलविश के साथ खेलता है, वैसा नहीं करना है। सोच समझकर बुद्ध वचनों को लेकर बोलना चाहिए। तो वो व्यक्ति वो भिक्षु देखता है कि कोई व्यक्ति आर्य उपवाद का, आर्यजनों की निंदा करने वाला, झूठा आरोपण करने वाला, मिथ्या दृष्टि के साथ में अपने कर्म करने वाला, अपना देह छोड़ने के बाद वो अपना मृत्यु उपरांत देह छोड़ने के बाद इस प्रकार से दुर्गति अपाय लोक में उत्पन्न हुआ, वो देखता है। अपने दिव्य चक्षु से देखता है कि कोई व्यक्ति काया वाचा मन के द्वारा सुचरित धर्म को आचरण करने वाला, कभी भी आर्यजनों की निंदा न करने वाला, और साथ में सम्यक दृष्टिवान और सम्यक दृष्टि युक्त ही कर्म करने वाला, वो व्यक्ति अभी अपना देह ऐसे छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और ऐसे सुगति लोक में वो जन्म लेता है। तो ऐसे इस संसार के सभी प्राणियों को जन्म लेते मरते हुए देखने का ज्ञान वो पा लेता है। तो यह उस भिक्षु की दूसरी विद्या है, और ऐसी विद्या पाते ही उसकी अविद्या, उसको लेकर अविद्या दूर होती है, विद्या उत्पन्न होती है, अंधकार दूर होता है, वो आलोक, वो प्रकाश उसको सामने प्रकट होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से वो अपमत्तस्य आतापिनो पहि तत्तस्य विहरतो। ये 3 शब्द तो बहुत पावरफुल है, जो भी इसमें आते हैं तो इसी के अनुसार वो ये विद्या पा लेता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि उस भिक्षु का इस प्रकार से समाहित चित्त, परिशुद्ध चित्त, निक्लेश उपक्लेश रहित चित्त होने के कारण मृदु और कर्मण्य चित्त, आनंद प्राप्त चित्त जब होता है तो वहाँ पर स्थित होकर वो अपने आश्रमों के क्षय को जानने के लिए अपने चित्त को झुकाता है और वो देखता है। और क्योंकि उसका चित्त इस प्रकार से समाधिस्थ होता है कि जो विपස්සना प्रज्ञा जगाने के लिए, यथाभूत ज्ञान दर्शन को पाने के लिए वो चित्त वो तैयार होता है। तो वो यथाभूत ज्ञान दर्शन से इदं दुःखंति यथाभूतं बजानाति, तो ये दुख आर्य सत्य है, इसको यथाभूत जानता है, परिज्ञात करता है। ये दुख समुदय है, ये दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, उसको यथाभूत जानता है। ये आश्रव है, आश्रव का समुदय है, आश्रव का निरोध है, आश्रव निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा, जैसे कि आर्य अष्टमी मार्ग बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, साफ साफ उसको दिखाई देता है। और इस प्रकार से इसका दर्शन करता हुआ, इसको यथाभूत जानता हुआ, उसके भीतर का काम आश्रव भी दूर होता है, भव आश्रव भी दूर होता है, अविद्या आश्रव भी दूर होता है। और इस प्रकार के सभी आश्रव जब उसके दूर हो जाते हैं तो उसको ये ज्ञान होता है कि मेरा चित्त अभी उन सभी आश्रव से विमुक्त हुआ। तो विमुक्त हुआ है तो मैं विमुक्त हूँ करके ज्ञान भी होता है, और मेरे ये जो जन्म परंपरा है वो क्षीण हो गई है, मेरा ये निर्वाण मार्ग मैंने संपूर्ण कर लिया है, मेरे इस निर्वाण मार्ग पर जितना करनीय था मैंने वो कर लिया है, इसके आगे कुछ करने के लिए शेष नहीं है, ऐसे अपनी प्रज्ञा से जान लेता है। तो भगवान कहते हैं भिक्षु, ये उस भिक्षु की तीसरी विद्या है, तीसरी विद्या उसको प्राप्त होती है। तो इस तीसरी विद्या प्राप्त होते ही जो वो अविद्या दूर हुई, विद्या उत्पन्न हुई, वो अंधकार दूर होता है, वो प्रकाश प्रकट होता है। तो उस प्रकार से आ, उस भिक्षु का जो अपमत्तो यानी कि अप्रमादी होकर क्लेशों को तपाने वाला, वीर्य करता हुआ, धर्म को अपना जीवन प्राण समर्पित करने वाला होकर वो विहार करता हुआ ये विद्याएं पा लेता है। फिर आगे भगवान कहते हैं यो शीलबत संपन्नो पहि तत्तो समाहितो चित्तं यस्य वशीभूतं एकगं सुसमाहितं। भगवान कहते हैं जो सभी शील व्रत से संपन्न है, पही तत्व जिसने अपना प्राण और जीवन और धर्म को समर्पित किया है, चित्त समाहितो समाहित चित्त वाला, और चित्तं यस्य वशीभूतं जिसका चित्त अपने वशीभूत है, पूरा कंट्रोल है, एकगं पूरा एकाग्र है, सुसमाहितं सम्यक समाधि से समाहित है। तो ऐसा व्यक्ति पुब्बे निवासं यो वेदी सग्गापायंच पश्यति अथो जाति खयं पत्तो अभिन्या ओसितो मुनि। और ऐसा जो व्यक्ति है जिसने जो अपने पूर्व जन्म को वो जानता है, सग्गा अपायन जिनके सुगति लोग, स्वर्ग लोग यानी कि सुगति लोग है, अपायन दुर्गति लोग है, उनको भी देखता है। अथो जाति खयं पतो अपनी
जो जन्म लेने की संसार की परंपरा है उसको भी जानने ज्ञान को प्राप्त है। तो इस प्रकार से अभिज्ञा ओसितो मणि, तो ऐसे श्रेष्ठ जो अभिज्ञा है उसको पाया हुआ जो मुनि है, भगवान कहते हैं एता ही ती ही विद्या ही ते विद्यो होती ब्राह्मणों। भगवान कहते हैं इन यही 3 विद्या है जिससे कि तेविज्यो होती ब्राह्मणों, उस आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण होता है। तमहं वदामि तेज, और मैं उसी को ही त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण कहता हूँ। नान्यं लपित लाभन, ये जो संसार में दुनिया में ये जो बोलचाल में जो कहते हैं त्रिविद्या प्राप्त प्राप्त आदि आदि, उसको मैं नहीं कहता हूँ। ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण वो कहता है कि वो गौतम, सचमुच ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त होना, त्रिविद्याओं के बारे में बताना अलग है, और आर्य विनय में त्रिविद्याओं को पाना अलग है, अलग ही है। तो ये भी कहता है कि वो गौतम, ये जो आर्य विनय में त्रिविद्या प्राप्त होना है, त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण होना है, वो जो ब्राह्मणों का त्रिविद्या प्राप्त ब्राह्मण होना वो इतना छोटा है कि उस आर्य विनय के त्रिविद्याओं के उसके 16 भाग किए, 16 भाग का भी एक अंश है, उसकी भी एक छोटा सा अंश की भी वो बराबरी नहीं कर सकता। कलंग नागति 16 भाग के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। त्रिविद्या यानी कि आर्य विनय का त्रिविद्या प्राप्त होना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति, धर्म और संघ के प्रति बहुत श्रद्धा जागती है। और वो जानु सोनी ब्राह्मण कहता है, वो गौतम आश्चर्य है, बहुत सुंदर तरीके से आपने, बहुत उत्तम तरीके से आपने धर्म की देशना दी है। जैसे उल्टी चीज किसी ने सीधी कर दी हो, कोई ढकी हुई चीज किसी ने खुली कर दी हो, भटके हुए को किसी ने सीधा रास्ता बताया हो, और या अंधकार जगह पर किसी ने तेल का दिया जलाया हो जो आँख वाला व्यक्ति चीज़ों को साफ देख सके। उसी प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से धर्म देशना दी है। अतः मैं भगवान बुद्ध को मैं शरण जाता हूँ, तथा धर्म और संघ को भी शरण जाता हूँ। आज से प्राण रहने तक भगवान मुझे आपका शरणागत उपासक के रूप में, उपासक हो वैसे ही रूप में मुझे धारण कीजिए। ऐसे कहते हुए वो भगवान को, तीन रत्नों को शरण जाता है। सचमुच वो जानुसोनी ब्राह्मण बहुत पुण्यवान था जिसने भगवान के इस ज्ञान को समझा है, और उसने ये भी समझा है कि आ, जो आ, जो देय वस्तु है, जैसे कि यज्ञ है या मत्तक भत्तंग है, या जो भी थाली पाक यानी कि जो समूह के रूप में दिए गए दान का अग्रभाग है, या और भी देने योग्य चीज़ें हैं, वो किसको देने के योग्य है, ये वो भी बात समझ में आए। तो इस प्रकार से वो जान सोनी ब्राह्मण भगवान के धर्म की सुधर्मता को देखकर भगवान की शरण में जाता है और अपना मंगल साध लेता है। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों के हृदय में भी तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।